फिफ्थ चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि आप पिछले सालों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में उनके बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें देख भी चुके हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ और देख लें। क्वेश्चन है एक, हाउ इट कैन बी प्रूव दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on the electronic configuration of atoms of different elements। कह रहा है कि कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है यानी एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं बताइए। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि एलिमेंट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टी डिस्कस करना है तो सबसे पहले क्या करना है, उनके कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से ही उनके ग्रुप के बारे में हम लोग जान सकते हैं और उनके पीरियड के बारे में जान सकते हैं और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ईच ग्रुप है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी ग्रुप के क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम किसी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप का है। एंड ईच पीरियड हैज ईच एलिमेंट हैज सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड्स। सभी एलिमेंट जैसे मान लीजिए हम लोग सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो उसका क्या आएगा 2 8 1। इसमें कितने पीरियड्स हैं, 3। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन से हम उनके ग्रुप और उनके पीरियड के बारे में आसानी से बता सकते हैं और ये जब पता हो जाएगा तो हम उनकी प्रॉपर्टी सारी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 284 स्टेट इट्स ग्रुप एंड पीरियड। तो इसका ग्रुप और पीरियड बताइए। क्या ग्रुप होगा इसका, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 10 + 4 यानी 14 ग्रुप, 14 ग्रुप। और पीरियड कितने होंगे इसमें 3। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 3, तो पीरियड क्या है इसका 3। ठीक है, तो कन्वर्सेशन से एक ग्रुप और पीरियड आसानी से बता सकते हैं। फिर इसी में दिया है नेम एंड राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका नाम बताइए और उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताइए। नेम क्या होगा इस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 8 10 4 14। तो किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 14 होता है बताइए। सिलिकॉन, ऐसा ही सिलिकॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कहें तो कैसा होता है, ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी होगी एक फिजिकल। फिर क्वेश्चन है, राइट द नेम सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट X whose atomic number is 11। कह रहा है इसका नाम, इसका सिंबल और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। नाम, सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम क्या होगा इसका सोडियम, सिंबल क्या होगा Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बस इतने के लिए 2 नंबर मिल जाएगा, बस इतने 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है, कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज डबल नेस्ट ट्रायड, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। ठीक है, एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये ट्राइड्स दिए हुए हैं, ट्राइड्स का मतलब 3 का ग्रुप। अब पूछ रहा है क्या इनको हम लोग डबल नेस्ट ट्रायड में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डबल नेस्ट ट्रायड क्या था कि फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज सेकेंड के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ये होंगे डबल नेस्ट ट्रायड, नहीं तो नहीं होंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ठीक, क्लोरीन का 35 और सिलिकॉन का 20। तो चेक करके बताइए क्या इन दोनों का एवरेज है ये। उसके बाद बेरिलियम का होता है 9, मैग्नीशियम का 24 और कैल्शियम का 40। तो बताइए क्या ये डबल नेस्ट ट्रायड में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालेंगे
उसके बाद हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज यहाँ पे कितना आ रहा है? 58। एवरेज पूछ रहे हैं 29, और इसमें फर्स्ट और थर्ड का एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है। जो डायगोनलिस्ट के ट्रायड थे उसमें एक ही एलिमेंट था जिसमें एग्जैक्ट मिल रहा था, बाकी सब में क्या था? डेसिमल उसमें आ रहा था, तो वो भी डायगोनलिस्ट ट्रायड थे। तो ये भी डायगोनलिस्ट ट्रायड में एवरेज में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम एक मेटल है, अब क्लोरीन एक क्या है? नॉन मेटल, और इन तीनों प्रॉपर्टी क्या है? रिजेंबल नहीं कर रही, एक दूसरे से प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं ऑल्दो देयर एवरेज नियरली सेम बट they do not resemble with each other in their properties, प्रॉपर्टी इनकी सेम नहीं है, so we cannot classify it into डायगोनलिस्ट ट्रायड। ओके, ठीक। यहाँ पे भी इसका 24 है, एवरेज 24.5 आ रहा है, नियरली सेम है, इतने को माना जाता है। एवरेज का मतलब नहीं कि 24 है और एग्जैक्ट 24 आएगा तो ही डायगोनलिस्ट ट्रायड होगा, ये उसके हिसाब से सही है। और बेरिलियम भी एक मेटल है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है और कैल्शियम भी एक मेटल है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी, और इनका एवरेज भी क्या? नियरली सेम है, तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायगोनलिस्ट ट्रायड। ये डायगोनलिस्ट ट्रायड होगा, ठीक है ना? एक नंबर तक वो नहीं कह रहे, वही कह रहे हैं ना, एक नंबर तक। जैसे 28 है, 29 है, क्या 29.2 आ जाता तो भी हम लोग मानते नियरली सही है, हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट मतलब ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी क्या होती है? 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2। तो ये कह रहा है बेस्ड ऑन ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फार्मूला बनाना है हमको। ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक। और दूसरा हाइलाइट ऑफ group 13 element and compound formed when element A of group 2 combines with an element B of group 17। तीन चीजें हैं, तीन का फार्मूला बनाना है और तीनों से 3 नंबर मिल जाए, ठीक है। पहला चीज ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? O से रिएक्शन करा, ऑक्साइड का मतलब O। और ग्रुप फर्स्ट हमने मान लिया है, तो एलिमेंट नहीं लिया है तो X मान लिए या M मान लिए, कुछ भी M मान लेते हैं, ठीक है। मेटल की जब बात आए तो M मान सकते हैं, ठीक। मेटल की वैलेंसी क्या होगी? ग्रुप 1 की 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है? M2O, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा M2O। आसानी से हो गया। इसका बताइए हाइलाइट। हाइलाइट का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 है ये ना, और इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होगी ना, तो इसके नीचे 1 लिख लिए। हाइलाइट ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 का एक एलिमेंट हमें लेना है, कोई ले लिया हमने, ये Y ले लिया, ठीक। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया X या YX3 भी लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया? उसके बाद क्या है? एटम ऑफ A, एक एटम है किस ग्रुप का? 2 का, ग्रुप नंबर 2 का। अब ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। और B जो है वो ग्रुप नंबर 17 का है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? आगे पटक देंगे। ग्रुप नंबर 17 तो वैलेंसी 17 7 कुछ भी। ग्रुप नंबर 17 के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? AE2। ये 3 फार्मूले लिखे हम और हमें 3 नंबर मिल गया। डस्टर समझ में आया? आसान है, इसीलिए गलती कर लो। कुछ भी वैलेंसी 7 भी हो सकता है, नहीं
से ज्यादा एक्साइटेड होके गलती मत करके आ जाना बोर्ड्स में भी। आसान क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, फिर भी गलती मत कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है हाउ इज पॉसिबल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिटरमाइंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम। एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पॉसिबल वैलेंसी हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बताए थे ये हम कैसे निकालते हैं। डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट X whose atomic number is 50। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और हम बताए थे उस समय भी कि ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी आप कैसे पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल टू determine the valency from their electronic configuration we can determine the valency of the element। if the outermost electron is 1 so valency will be 1, if the outermost electron is 2 3 and 4 then valency will be 1 2 3 and 4 respectively, and if outermost electrons are 5 6 7 and 8 then valency will be 8 minus 5 8 minus 6 8 minus 7 and 8 minus 8, this will be the valence। so now we have to find the valency of the element whose atomic number is 50। so firstly we have to write the electronic configuration, since it has 5 valence electron so the valency will be 8 minus 5 that is 3। ठीक है, समझ में आया, 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशन व्हिच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। कह रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के लिए जो 3 चीजें जो चैलेंज हो गई, मतलब उनके लिए डिमेरिट हो गई, जो उनमें कमियां थी वो बताना है। क्या क्या होगा कि जो आइसोटोप्स का पोजीशन, हाइड्रोजन का पोजीशन और इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास में जो डिसऑर्डर आ रहा था, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर पुट इन द डिफरेंट स्लॉट्स, ये सारी कमियां थी मेंडलीव्स की। ठीक है, तो ये 3 पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ डज द metallic character of elements vary and moving from left to right and from top to bottom। कैसे होगा, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करता है और टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करता है, ये बताना है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ मेटल्स होते हैं और इधर नॉन मेटल्स होते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो घट रहा है ना, मेटल से वो नॉन मेटल में चेंज हो रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम increases। simultaneously we have to give the reason also why we are saying that the character metallic character is increasing or decreasing, we have to give the reason also always। क्योंकि अभी जो इससे पहले हमने बताया 3 जो चैलेंजेस थे मेंडलीव के, और ये इन दोनों को मिलाकर 5 नंबर मिल रहा है, तो 5 नंबर एग्जामिनर बस तुमको 2 लाइन लिखने के लिए तो नहीं देगा, तो उस आंसर को इतना अच्छे से लिखो कि एग्जामिनर को लगे हाँ इसके बारे में नॉलेज है बच्चे के पास। ऐसे ही बस नहीं लिख दिया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई एक तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होगा और अट्रैक्शन कम होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इस बात से डिफाइन की जाती है कि इलेक्ट्रॉन देना कितना आसान है। तो चूंकि हम टॉप से जब बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किया जा सकता है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, फिर तो रीजन सब में लिखना है और हम पहले से सब बता चुके हैं। और क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, क्वेश्चन बस बड़ा है, आंसर नहीं। इसमें कोई भी आंसर तुमको 1 पेज का नहीं मिलेगा, चाहे 5 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, 1 पेज का क्वेश्चन भले मिल जाए। एक बड़ा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ 4 एलिमेंट A B C D आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 सेल्स, 3 सेल्स में है, यानी A L M, having 1 3 5 and 7 electrons respectively in their outermost cell। outermost cell में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इनर क्या होगा 2 8
सब में इनर क्या होगा 2 8 2 8 और यहाँ भी 2 8। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर यहाँ से। फिर पूछा है राइट द ग्रुप नंबर इन विच दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस ग्रुप में ये एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं? तो ये कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 1। ये कौन से ग्रुप में है? 13। ये कौन से ग्रुप में है? ये कौन से ग्रुप में है? 13। ठीक है, ग्रुप नंबर पता कर लिया हम लोग। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम बी एंड डी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सब चारों का लिख लिए। ठीक है, फिर पूछा है एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन बी एंड डी कंबाइन। जब बी और डी कंबाइन करते हैं तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा? तो बी की वैलेंसी कितनी होगी? डी की वैलेंसी कितनी होगी? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा? क्या जो अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी की कुछ ऐसा था जो नहीं समझ में आ रहा था या फिर बहुत ज्यादा लिखना पड़ा? 5 नंबर का हो गया। तो क्वेश्चन बड़ा था पूरा, लेकिन लिखना इसमें बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर वेरीज। अभी जो हम लोग किए फिर से एक बार और पूछा जा चुका है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कैसे मेटालिक कैरेक्टर वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एलिमेंट x इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 14। एक x एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर क्या है? 14 है। व्हाट विल बी नेचर ऑफ बॉन्ड इन इट्स क्लोराइड। जब एक क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या नेचर होगा बॉन्ड का? ठीक है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो जो x है वो किस ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 14 में। 14 में होने का मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 2। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा कि शेयर करेगा? शेयर करेगा। सिंस इट शेयर इलेक्ट्रॉन so the nature of the bond formed with the chlorine which has the outermost electron 7 है इसमें और इसके outermost में 4। तो क्या करेंगे? दोनों के बीच में शेयरिंग होगी and we know that through sharing there is the formation of covalent bond. So the nature of the bond formed between X and chlorine will be covalent bond. So and what will be the formula? Valency of X is 4 and valency of chlorine is 1. The formula will be XCl4. Clear? Next, an element X has mass number 35. Mass number यानी atomic mass. An element X has mass number 35. Mass number 35 and number of neutrons equals to 18. What is the atomic number and write its electronic configuration and determine its valency. दो चीजें दी हुई हैं और 3 चीजों को निकालना है। बहुत कुछ इसमें जो है 9th पे डिपेंड करता है। आई थिंक कि सब कुछ 9th का ही है, 10th का तो इसमें कुछ नया है ही नहीं। 9th में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे ही थे एटॉमिक नंबर 20 तक। 9th में हम लोग ये एटॉमिक नंबर निकालना जानते थे, इलेक्ट्रॉन्स निकालना जानते थे, प्रोटॉन्स निकालना जानते थे। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये फार्मूले क्लास 9 में पढ़े जा चुके हैं। तो अगर एटॉमिक मास जो है वो 35 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 35 माइनस 18 यानी 17। सो फर्स्ट आंसर इज 17। देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and what will be valency? 1. That's it. Okay. Next question है list 2 criteria Mendel used in his periodic table to classify the elements
कह रहे हैं कि दो क्राइटेरिया जो मेंडलीफ ने यूज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, उसको बताइए। बताइए कौन कौन सी क्राइटेरिया यूज किया था? एटॉमिक मास और जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फार्मूले बन रहे थे उनके बेसिस। स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड एक्सप्लेन व्हाई नो फिक्स्ड पोजीशन वाज असाइन्ड टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताइए, क्या है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, बस वहीं पे लिख देंगे। द पीरियोडिक द एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, और ये एक नंबर में हमेशा आता है, इसलिए याद रखना जरूरी। और दूसरा पूछा है कि क्यों हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन असाइन नहीं हुआ था, तो बताइए क्यों? नो 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 नो, आइसोटोप से कोई बात नहीं थी। वो तो आइसोटोप्स का पोजीशन जब पूछता कि क्यों नहीं क्लियर था तब बताएंगे, क्योंकि तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग था, प्रॉपर्टी सेम थी, तब बताएंगे। लेकिन हाइड्रोजन का पोजीशन क्यों नहीं फिक्स था, और आज भी क्यों नहीं फिक्स है? बिकॉज हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद द ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17 बोथ। ये ग्रुप नंबर 1 से भी प्रॉपर्टी अपनी सिमिलर रखता है कुछ, और ग्रुप नंबर 17 से भी। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1, और ग्रुप नंबर 1 की भी वैलेंसी क्या होगी? 1। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 में है, इसकी वैलेंसी 1 होगी, और ये ऑक्साइड से रिएक्शन भी करके वाटर बनाता है, जैसे कि सोडियम रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 दोनों से रिजेंबल करती है, इसीलिए इसका पोजीशन फिक्स नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन रिजेंबल विद ग्रुप 1 as well as group 17, so there is no fixed position for hydrogen। क्योंकि ये दोनों लोगों से प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, ग्रुप 1 के भी एलिमेंट से और ग्रुप नंबर 17 के भी एलिमेंट से, इसीलिए इसका कोई पोजीशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एंड व्हाई एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट वेरी एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डाउन। दोनों पूछा है कि एटॉमिक साइज जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब कैसे वेरी करता है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तब कैसे वेरी करता है, और क्यों, रीजन भी हमें देना है। तो बताइए, ये तो पता ही होगा अच्छे से। टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। रीजन क्या देंगे? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, क्यों? नहीं, इसमें नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम बट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बताए थे हम ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो साइज डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस सो साइज आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया कि किसी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन से उसकी वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गिवन बिलो सम एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ए का 4, बी का 9, सी का 14, डी का 19, ई का 20। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे ए बी सी डी ई यूज करता है तो सी का मतलब कार्बन नहीं होता है, बी का मतलब बोरान नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा कि सी मतलब कार्बन और बी मतलब बोरान, नहीं। यहाँ पे ये सिंपल अल्फाबेट्स हैं जो किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वो एटम का सिंबल नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करेंगे हम। तो पूछा इसमें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता, ए का क्या हो जाएगा 2, बी का क्या हो जाएगा 2 7, सी का 8 2, डी का 2 8 8 1, ई का 2 8 8 2। सबसे पहले हमें यही करना है, कोई भी प्रॉपर्टी पूछ रहा हो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, ठीक है ना। उसके बाद सारी चीजें आसानी से बता सकते। फिर पूछा इसमें
फाइंड आउट विच वन ऑफ द एबव एलिमेंट विल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। इसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एलिमेंट डी। यहाँ पे हम ये गलती से भी अपना समझदारी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि के, क्योंकि पोटेशियम का होता है, ये नहीं करेंगे। ये जो डी दिया वही हम कहेंगे हाँ डी वाला, ठीक है ना। ये पूछा है which two element belong to same group, कौन से दो एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे? A and E belong to the same group because both have same number of outermost electron, ठीक है। Which one of the element belonging to fourth period, fourth period से है, has bigger atomic size and why? कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट, इसमें से दो हैं जो चार फोर्थ पीरियड से हैं, डी एंड ई, और पूछ रहा है इन दोनों में किसका बिगर साइज है? वाह भाई वाह, पहले पोटेशियम डी आएगा तब ई आएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होती है, तो इसलिए ई का बड़ा हो जाएगा, नहीं डी का बड़ा होगा ना, क्योंकि डी जो है वो लेफ्ट में है, और हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है, तो बड़ी साइज किसकी होगी? डी का। इसके फोर्थ पीरियड है और इसकी साइज बड़ी होगी, ठीक है ना। ये भी 5 नंबर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 3 to 9। 3 to 9 वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके पे बेसिस पे हमें आंसर देना है। नेम द एलिमेंट व्हिच हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज, सबसे छोटी साइज इसमें किसकी है? किसका? लिथियम का। चार्ज मारेंगे फुट जाएगा सर। अभी बताया लेफ्ट टू राइट जाने में साइज घट रही है, इसलिए लिथियम का बड़ा होगा कि छोटा होगा? लिथियम का छोटा होगा। स्मॉलेस्ट किसकी होगी? क्लोरीन की होगी स्मॉलेस्ट। सड़क जा रहा है तुम लोगों का दिमाग। नेम द एलिमेंट व्हिच शोज मैक्सिमम वैलेंसी। किसकी वैलेंसी इसमें से सबसे ज्यादा होती है? लिथियम। लिथियम की वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन सुनिए, वैलेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? इसे लेकर कॉन्फ़िगरेशन पहले ले 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। अब बताओ किसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी? हाँ, कार्बन की, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4। नेम द एलिमेंट व्हिच इज मेटालाइट। मेटालाइट इसमें कौन सा है? बोरान। बोरान एक तरह का मेटालाइट होता है, जो मेटालाइट्स उनको याद रखो। नेम द एलिमेंट व्हिच इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मोस्ट मेटालिक कौन होगा? लिथियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर घटता है, तो मोस्ट मेटालिक कौन होगा? लिथियम। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड व्हेन द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 का एंड एटॉमिक नंबर 8 का दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? एटॉमिक नंबर 6 का कार्बन है, एटॉमिक नंबर 8 का ऑक्सीजन। अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा? कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फार्मूला क्या बन रहा है? 324। 2 से डिवाइड हो जाएगा ना ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कौन सा फार्मूला बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो जाएगा आसानी से। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। सबसे पहले कौन बताया कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्स का? कौन बताया था? हेनरी मोजले, मोजाले, हेनरी मोजाले, याद रखना, उन्होंने सबसे पहले बताया था, तो उन्हीं को मोजा दे दिया गया, तो उनका नाम क्या हो गया? मोजाले।
फिर पूछा है कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ऑफ द ग्रुप कैसे वेरी करता है, तो बता देंगे मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करता है, डिक्रीज करता है। सबका रीजन भी याद रखोगे और ये बुक में सब दिया है, यस वाले बुक में अच्छे से दिया है, हम तो बताए हैं लेकिन बुक में भी अच्छे से दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विथ रेफरेंस टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी क्या है विथ रेफरेंस टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बताओ। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, उसी को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। जैसे बताया था ना, पीरियड्स जो हम लोग लगती है कैसे लगती है, हर 35 मिनट पे या हर 40 मिनट पे एक पीरियड लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। यानी किसी डिफिनिट इंटरवल के टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, पीरियड कहते हैं। और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स डिफिनिट पैटर्न पे मिलते हैं, डिफिनिट इंटरवल पे मिलते हैं। Why do all elements of the same group have similar property? किसी सेम ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, क्यों? Due to same number of valence electron in a group, the number of valence electron is always same, so they show similar property, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर। Write the electronic configuration of two elements X and Y whose atomic number are 20 and 17. Write the molecular formula of compound formed when element X react with element Y. Draw electron dot structure and also state the nature of the bond formed between both these elements. क्या क्या करना है, पहले इसकी configuration लिखनी है। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा इन दोनों से, क्या बनेगा, जिसकी वैलेंसी 2 और जिसकी वैलेंसी 1, क्या बनेगा, x y 2। इसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे। x के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और y के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितने वाई रिएक्ट कर रहे हैं, 2 वाई रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक और वाई बना लेंगे। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट के साथ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके पास 2 है तो ये शेयरिंग करेगा कि डोनेट करेगा, डोनेट करेगा क्योंकि ये मेटल है ना, और मेटल क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में भी 8, इसके भी आउटर मोस्ट में 8, और इसका 2 जब हट गया तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8। अब क्या हो जाएगा, x पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, और y पे क्या आ जाएगा, 2 y है और y पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, अब इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ, x 2y से मिला तो क्या बन गया, x y 2 बन गया। कैसा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, आयनिक बॉन्ड है। सिंस देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दिस टू इज आयनिक। क्लियर है, तो अब ये चैप्टर अच्छे से